तो बच्चों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वीडियो के अंदर हम इसका सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जितना भी कंटेंट इसके अंदर यूज होएगा वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कल की। व्हाट इज सर्कल? सर्कल की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सपोज हमारे पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, यानी फिक्स्ड डिस्टेंस यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पर, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं तो इन सारे के सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन कहलाएगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? उन सारे के सारे पॉइंट्स की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? एक सर्कल कहेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, तो इन सारे के सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एक सर्कल कहलाएगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात? तो यही है सर्कल की एक बेसिक सी डेफिनेशन। व्हाट इज सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कल। द कलेक्शन ऑफ all the points from a fixed point to a fixed distance is called a circle। तो सर्कल की एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है? फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। यानी फिक्स्ड डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी? रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है यहाँ पर? ये सर्कल की एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, इसको आप नोट कीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास सपोज ये कोई एक सर्कल है, अगर हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। अगर हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, जो कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट पर इंटरनली इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर? कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड जो है सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है, दो रीजन में डिवाइड कर देती है कॉर्ड। इन रीजन का नाम क्या है? इन रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। एक ये छोटा वाला सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और एक ये बड़ा वाला रीजन, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर है? अच्छा, यहां तक क्लियर हुई। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस को इंटरनली दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अच्छा, कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, एक छोटा वाला सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट, एक बड़ा वाला सेगमेंट यानी मेजर सेगमेंट, दो रीजन में डिवाइड कर देती है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, इतनी बातें क्लियर हुई, उसके बाद हम बात करते हैं। और सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है। अच्छा, हम जितनी भी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, अगर वो लाइन सेगमेंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस को इंटरनली दो पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, ये क्या कहलाएगी? कॉर्ड। ये भी कॉर्ड, 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 ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? कॉर्ड। तो एक सर्कल के पास कितनी कॉर्ड हो सकती है? अ सर्कल हैज इनफाइनाइट कॉर्ड्स, राइट? अच्छा, सर्कल की कितनी कॉर्ड्स हो सकती है? इनफाइनाइट कॉर्ड्स। नोट करते रहो सारे के सारे पॉइंट्स को। अच्छा, जो मेजर पॉइंट्स होंगे जो आप यूज़ करेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर लिखेंगे। चले, अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस से फिर से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की, बट वो लाइन सेगमेंट इस बार कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और सर्कल को फिर से इंटरनली दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कहलाएगी? ये कॉर्ड कहलाएगी भाई। बट ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं, है ना? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा? डायमीटर ऑफ सर्कल।
ऑफ सर्कल। क्लियर है बात। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई। एक सर्कल के पास कितनी कॉर्ड हो सकती है, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है। दूसरी चीज डायमीटर कितने हो सकते हैं, अच्छा लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो ये भी होगी, यानी जो भी कॉर्ड सेंटर से पास हो रही होगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। ये भी हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, ये भी डायमीटर कहलाएगा, ये भी डायमीटर कहलाएगा, ये भी डायमीटर कहलाएगा, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर। तो एक सर्कल के पास इनफाइनाइट डायमीटर्स भी हो सकते हैं। जब इनफाइनाइट कॉर्ड होगी तो इनफाइनाइट डायमीटर्स भी हो सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारे पास फिर से एक सर्कल है भाई। हाँ, इतनी बात बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, सारी बातें क्लियर होगी। ये हमारे पास सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी ये हमारे पास सर्कल का डायमीटर। अच्छा, अब ये फिक्स पॉइंट था हमारे पास, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स थे हमारे पास, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स डिस्टेंस है ना सर्कल के सेंटर से, फिक्स डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये भी फिक्स डिस्टेंस है, ये भी आर होगी, ये भी फिक्स डिस्टेंस, ये भी आर, ये भी फिक्स डिस्टेंस, ये भी आर। क्लियर है बात। ये सर्कल की रेडियस है। अच्छा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहे हैं। ABCD भी नहीं आती आप लोगों से सर्कल के बारे में, तो आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितने रेडियस से मिलकर बन रही है, 2 रेडियस से मिलकर बन रही है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। यानी डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, R + R के, यानी डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के, या फिर रेडियस किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर। 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो R = D/2। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब फिर से हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की कॉर्ड है। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल की कॉर्ड है। कॉर्ड सर्कल को 2 रीजन में डिवाइड करती है, इनको क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये माइनर सेगमेंट्स और ये मेजर सेगमेंट्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम इस सर्कल की कॉर्ड को, इस सर्कल की कॉर्ड के जो एंड्स पॉइंट्स हैं, इनको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड्स करेगी। क्लियर। मान लेते हैं एंगल कितना है हमारे पास, थीटा डिग्री है। यानी कॉर्ड जो है हमारे पास सर्कल के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री, है ना ये। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर 2 फार्मूलेज आते हैं बहुत ही सिंपल से। इस सेगमेंट्स का फार्मूला हमसे पूछा जाएगा, है ना। इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, बात समझ में आई। ये हमारे पास क्या है, माइनर सेगमेंट्स। ये हमारे पास माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का अगर हम एरिया लिखना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है आपके पास, πr² θ/ 360 माइनस हाफ r² sin θ। इसको याद कीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये जो मेजर माइनर वाला छोटा वाला जो हमारे पास पोर्शन है सर्कल का, ये वाला, इस माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होता है, πr² θ/ 360 माइनस हाफ r² sin θ, वेयर θ इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंगल सबटेंड जो कॉर्ड ने सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड किया, वो हमारे पास ये 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है। थीटा हमारे पास एंगल है, आर हमारे पास सर्कल की रेडियस हो जाएगी भाई, है ना। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स की कलेक्शन है वो सारी की सारी हमारे पास फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। आर हमारे पास रेडियस है, थीटा हमारे पास एंगल है, पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 22/7 और 360 माइनस हाफ r² sin θ। अच्छा, इसी तरह से हम इस मेजर सेगमेंट का एरिया भी लिख सकते हैं। अब मेजर सेगमेंट्स हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन ये हमारे पास माइनर सेगमेंट हो गया नीचे वाला, और ये पूरा बड़ा वाला रीजन जो हो गया हमारे पास मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हम यूज करना चाहें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया जो होगा, मेजर सेगमेंट में देखो, मेजर सेगमेंट ये पूरा सेगमेंट है ना, ये सर्कल के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बाहर वाला एंगल होगा ना। तो बाहर वाला एंगल हम लेंगे यहाँ पर, ये पूरा एंगल, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360, 360 में से थीटा निकाल देंगे तो ये वाला एंगल कितना हमारे पास बचेगा 360 माइनस थीटा। बस यहाँ एंगल के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 360 माइनस थीटा, एंगल को 360 में से माइनस करके रखेंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा πr² 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ r² साइन 360 माइनस थीटा। क्लियर है, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया होता है। आगे चलते हैं,
तो ये आपको दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले याद रखने हैं सेगमेंट के लिए। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, तो इस मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। हाँ, तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 360 माइनस थीटा। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर थीटा को हमने 360 में से माइनस करके लिया। क्लियर? थीटा क्या है? थीटा कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर से जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। क्लियर? कॉर्ड क्लियर? हमारे पास कॉर्ड ने क्या किया? सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड किया। इन सेगमेंट्स का एरिया आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास, अगर कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा, अगर हम सर्कल की, हमारे पास सर्कल की पूरी आर्क होती है, ये आर्क, या इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, या इसको हम बाउंड्री भी बोलते हैं सर्कल की। अगर हम इस सर्कल की पूरी आर्क में से, यानी पूरी आर्क क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। अगर हम 2 पाई आर में से कुछ लेंथ कट करते हैं, मान लेते हैं एल लेंथ हमने कट की, ये हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। हमने लेंथ ऑफ आर्क कट की। अच्छा, अगर हम इस आर्क के एंड्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करेगी। अच्छा, तो इस आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास होती है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्मॉल एल इज इक्वल्स टू, यानी लेंथ ऑफ आर्क को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल एल से। एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। आर हमारे पास सर्कल की रेडियस हो गई और थीटा हमारे पास इस आर्क के एंड से जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पर, वो एंगल हो गया थीटा। हो सकता है 60 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। क्लियर? अच्छा, तीसरा फार्मूला क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आता है फिर से। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, फिर से हमने आर्क कट की यहाँ पर। अच्छा, आर्क ने क्या किया? ये हमने आर्क की लेंथ कट की स्मॉल एल। ठीक है, ये सर्कल के सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? थीटा डिग्री एंगल बना रही है। हाँ, थीटा डिग्री एंगल बना रही है। तो इस आर्क की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अच्छा, इस आर्क ने भी देखो सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन तो ये हो गया हमारे पास और एक पोर्शन ये बाहर वाला हो गया। क्लियर? इन पोर्शन को, यानी आर्क जो है सर्कल को दो पोर्शन में डिवाइड करती है। इन पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन पोर्शंस को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये छोटा वाला हमारे पास कौन सा हो जाएगा? माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला जो पोर्शन है हमारे पास मेजर सेक्टर कहलाएगा। मेजर सेक्टर, राइट? अच्छा, अब इन सेक्टर का एरिया भी हमें याद रखना है। बस इन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें याद करना है। इनके फार्मूलेस क्या होते हैं तो लिख देते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं छोटा सा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर का, यानी इस नीचे वाले रीजन का जो हमारे पास एक स्लाइड, ये जो पिज़्ज़े का एक पीस है, ठीक है, इस पीस का एरिया कितना होगा? यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें मेजर सेक्टर, अब देखो मेजर सेक्टर ये बड़ी वाली आर्क है। बड़ी वाली आर्क सर्कल के सेंटर से कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? ऑब्वियसली बाहर वाला एंगल लेंगे हम यहाँ पर। तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। बस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम? 360 माइनस थीटा अपॉन 360। क्लियर है यहाँ तक? तो यही फार्मूले यूज होने, ये पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया। हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट याद होना चाहिए, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर याद होना चाहिए, दूसरा फार्मूला, और तीसरा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की लेंथ 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब हम मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ।